कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि अब की बार 90 पार, तो जी हाँ, इसी मिशन में आज अपन है ना, ठीक है, सेट ई जानेंगे। सेट ए से लगा के डी तक हो चुका है, इसके बाद अंतिम रहेगा एफ। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, जो चीज आपको प्रोवाइड कराओ ना कंप्लीट करो, 101%। उन्हीं में से आपका फंसेगा वार्षिक पेपर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर मैं आपको सभी सोल्व करा रहा हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, फेरस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कराई, तो देखिए इसने एल्यूमिनियम ने क्या किया है, इसको आयरन को उससे अलग कर दिया है, तो ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। ये अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, एंटासिड का। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक हो गया डाइऑप्टर। निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, एल्यूमिनियम। मनुष्य के में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वहां है उत्सर्जन। पराग कोश में पाए जाते हैं पराग कण, ठीक है भैया। यहां से आप देख सकते हैं, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना भैया। ये देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हो गया इतना। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे यहां से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवन के अनुरक्षण के कार्य करेंगे जीव प्रक्रम कहलाते हैं। एक विषाणु जनित यौन रोग को एड्स कहते हैं, ठीक है। मानव में शिशु के लिंग निर्धारण का निर्धारण XY या 23वें जोड़े गुणसूत्र के कारण होता है। उत्तल दर्पण में हम प्रतिबिंब की बात करें तो हमेशा वस्तु से छोटा परंतु उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आपतन कोण का जो मान है वो सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यहां से आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 रहेगा। बढ़िया से आप तैयारी करिए, है ना। सिलिका का जाएगा आपका एसिटिक अम्ल। अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि का जाएगा हार्मोन। वृषण का वृषण कोश, ऑक्सीजन का जो योग होता है उसे अपन कहते हैं उपचयन, और हास को कहते हैं अपचयन, ठीक है। नेत्र रोग, कम प्रकाश में धुंधला दिखाई देना, और घरेलू विद्युत परिपथ आपका हो जाएगा समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। हो गया भैया। यहां से आप ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से जोड़ी लेंगे। इसके बाद है आपका एक वाक्य में उत्तर। कांसा जो है मिश्र धातु किन धातुओं से मिलकर बनी होती है, एक तो तांबा और टीन। ठीक है। अगला है, मनुष्य में आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग है वो हो गया घेंगा रोग। ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किस विधि से होता है, पत्तियों के द्वारा। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो ऐसे दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण। CFC का पूरा नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक आदर्श आ मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आदर्श जो आ मीटर होता है उसका प्रतिरोध 0 होता है। चलिए यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, है ना, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो ये यहां से आपका अगला बन जाएगा, हो गया। अब है सत्य असत्य। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना, असत्य है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद
करती है तो ये आपका असत्य रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, और यदि वो प्रतिच्छेद कर देगी तो दो अलग अलग दिशाओं को, इसका मतलब दो अलग अलग दिशाओं को बताएगी, है ना। तो यहां से आप देखिएगा, और ओम क्या, ओम प्रतिरोध, ओम विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सत्य रहेगी, क्योंकि प्रतिरोध को किसके द्वारा मापा जाता है, ओम के द्वारा मापा जाता है। तारों का टिमटिमाना है परावर्तन की क्रिया का परिणाम है, नहीं, प्रकाश के अपवर्तन की घटना है, और ये बोला परावर्तन। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, बिल्कुल राइट बात है। कितनी हो गई है, यहां से आप क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा। वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। ये सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मुश्किल से 2 दिन लगेंगे आपको, और आप वास्तव में, जो मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, कि ये यदि वास्तव में आप इन बच्चों की तरह आप अच्छे से परसेंटेज बनाना चाहते हैं 96 से 91, ये ठीक है। इसके बाद में यहां से देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से यदि आप वास्तव में परसेंटेज बनाने चाहते हैं, ठीक है भैया, तो आप अच्छी मेहनत करिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा। मैं आपकी पूरी मदद कर रहा हूं, है ना। कोई कमी मेरी तरफ से नहीं रखी जाएगी, कमी रहेगी तो आपकी रहेगी। याद नहीं करोगे तो कहां से लिख दोगे, ठीक है। तो याद करिए, धातुओं के दो भौतिक गुण लिखिएगा, अयस्क और गेंग को परिभाषित कीजिए, ठीक है भैया। अयस्क और गेंग को परिभाषित कीजिएगा। सहसंयोजी आबंध क्या है, मेथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। स्वापोषी पोषण किसे कहते हैं, ठीक है, स्वापोषी पोषण किसे कहते हैं। भोजन के पाचन में लार की भूमिका, पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ दाबक के चित्र आपको बताना है। हाइड्रा में जो मुकुलन है वो बताइए। लिंग निर्धारण में वायु गुणसूत्र की भूमिका, सारा सॉल्यूशन मिलेगा, घबराना नहीं। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन भी मिलेगा इसी चैनल पर, है ना, 2 दिन में मैं दे दूंगा। वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम। वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्पन्न नहीं होती जबकि तापन अवयव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में यहां से विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिएगा। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखना है। चुंबक को निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ का नियम क्या है। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, ठीक है।